बच्चे पैदा करना कौन सा मुश्किल है। हमने भी अपने दौर में 7-7 10-10 बच्चे पैदा किए और दूसरे दिन ही ना खड़े होकर घर के सारे काम करते थे। और आजकल की लड़कियों को देखो, इधर बच्चा पैदा किया नहीं, उधर 2-2 3-3 महीने तक उठने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आराम क्यों जरूरी है यार। ये जो आजकल की हमारी टॉक्सिक आंटी है ना, ये मेंटली हमें जितना मर्जी टॉर्चर करते रहे, मगर हमने एटलीस्ट 40 डेज तक प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। और मैं बताती हूँ कि क्यों करना जरूरी है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे ना, आपकी बॉडी में बाद में कौन कौन से मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे, आपने लाजमी लाइक करके जाना है और कमेंट में भी बताना है। और अकाउंट पर न्यू हो तो यार फॉलो भी लाजमी करना। देखो, डिलीवरी के बाद जो 40 डेज होते हैं ना, जिसको हम आम जुबान में चिला भी बोलते हैं, ये असल में ना आपकी बॉडी का रीसेट पीरियड होता है। इसी दौरान ना आपके यूट्रस यानी बच्चादानी ने वापस सुकड़ कर अपनी पोजीशन में आना होता है, चीज ने हील होना होता है और वो हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी में रिलीज हुए होते हैं ना, उन्होंने सेटल डाउन होना होता है हमारी बॉडी में। और इसी दौरान हमारी बॉडी वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ वापस जा रही होती है। लेकिन जब न्यू मॉम ना इस टाइम पे आराम नहीं कर पाती, या ससुराल या हस्बैंड की तरफ से उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाए, तो प्रॉब्लम ना यार सिर्फ टेम्परेरी नहीं रहती बल्कि लॉन्ग टर्म बन जाती है। तो तब उनको कुछ ऐसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर सालों साल तक चलते हैं। सबसे पहला मसला आ जाता है बैक पेन का। देखो, डिलीवरी के बाद ना हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी होती है। अगर आप इस टाइम पर डस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगी या झुक कर करने वाले काम या कपड़ों से भरी हुई भारी भारी बाल्टियां उठाना शुरू कर देंगी ना, तो यार ये सब चीजें मिलकर ना आपकी बैक को ना एक तरह डैमेज कर देंगी। और फिर ऐसा दर्द स्टार्ट होगा कि सालों साल तक ना आप अपना इलाज करवाती रहें, वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरा बड़ा मसला क्या हो सकता है कि आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो वीक हो सकते हैं, की वजह से ना बाद में आपको जरा सा वेट लिफ्टिंग यानी जरा सा वजन उठाने पर या हत्ता के ना हंसने पर भी ना आपका यूरिन पास हो सकता है, यानी यूरिन लीकेज हो सकती है। देखो, बहुत सारी मॉम्स ना ये बात शर्म की वजह से नहीं बताती किसी, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है उसका कि आपने डिलीवरी के बाद अगर प्रॉपर्ली रेस्ट ना किया हो। और तीसरा बड़ा मसला आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप प्रॉपर्ली एटलीस्ट 40 डेज भी अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगी, आपके स्टिचेस की जो हीलिंग है उसका प्रोसेस स्लो हो सकता है। देखो, नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन, दोनों में ना स्टिचेस को ना प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जितना आप अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स रखेंगे ना, आराम करेंगे, उतने जल्दी ना आपके स्टिचेस रिकवर करेंगे। देखो, चौथा बड़ा मसला हमें सिवियर वीकनेस का हो सकता है। ड्यूरिंग डिलीवरी हमारा ब्लड लॉस हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत वीक फील कर रही होती है। और बच्चे की पैदाइश के बाद यार वैसे भी नींद का सर्कल ना हमारा कम हो जाता है, बेबी बार बार रोता है। और अगर इस सूरत में हम अपनी बॉडी पर के कामों का भी लोड डाल लेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म तक ना हमें फिटीग यानी थकावट रहना, हेयर फॉल और हमारे हार्मोन भी ना इम्बैलेंस हो सकते हैं, और जिसकी वजह से फिर मिल्क भी कम प्रोड्यूस होता है। और फिर हम बाद में शिकायत कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे बच्चे का तो पेट ही नहीं भर पा रहा हमारे दूध से। तो यार ये सारे मसले जो है ना, वो हमारे रेस्ट ना करने की वजह से जन्म लेते हैं। इसलिए मेरी प्यारी सी बहनों, घर वाले या शोहर जो कोई जो जितना मर्जी कहे कि क्यों नहीं घर के काम काज कर रही हो, क्यों इतना आराम कर रही हो, अपनी बॉडी को ज्यादा मूवमेंट दो, ये करो वो करो, आपने उतना ही काम करना है जितना आपकी बॉडी आपको करने की इजाजत दे। हर बंदा खुद ज्यादा बेहतर बता सकता है कि उसमें अब कितनी स्ट्रेंथ है और वो कितना काम कर सकती है। अपनी बॉडी पर ज्यादा ओवरलोड मत लो। तो चलो फिर ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किसने प्रॉपर्ली जो 40 डेज या इससे भी ज्यादा आराम किया था, और किन बेचारी खवातीन को जो है ना वो 10 दिन भी मुश्किल से आराम करने को मिले थे। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मुझे भी दुआ में याद रख। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाजमी लाइक शेयर और फॉलो आपको पता है करके जाना होता है तो वो भी कर देना। अल्लाह हाफिज।